अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। पारा नंबर 5 सूरत अन-निसा आयत नंबर 109। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हा अंतुम हाउलाई जादलतुम अन्हुम फिल हयातिद दुनिया फमन युजादिलुल्लाह अन्हुम यौमल क़ियामति अम्मन यकूनु अलैहिम वकीला। हाँ, तुम ही वो लोग हो जिन्होंने उनकी खातिर दुनिया की ज़िंदगी में झगड़ा किया, तो क़यामत के दिन उनके बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने कौन झगड़ा करेगा या कौन उन पर वकील होगा। देखिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, अगर एक शख्स जालिम है और उसके साथ जो भी ये जानते हुए कि ये शख्स झूठा है, ये शख्स गुनहगार है और उसकी सिफारिश करता है, तो वो भी प्रॉपर गुनाह में मुलव्वस होगा। देखिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, अपनों का तो तुम लोग दफा कर रहे हो दुनिया में, लेकिन आखिरत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने क़यामत के दिन कौन झगड़ेगा, कौन उनका मददगार होगा। अगर किसी के पास कोई चोरी की हुई चीज़ है, देखिए, अगर जिस तरीके से हमने प्रीवियस आयत में पढ़ा कि किस तरह बशर नामी शख्स ने एक सहाबा का हथियार और अनाज चुरा कर यहूदी को दे दिए थे, और फिर यहूदी के घर में जब ये तमाम चीज़ें मिली तो यहूदी ने कहा, बशर नामी शख्स ने एज अ इमानत के तौर पे मेरे पास रखवाए थे, और उसका कबीला जानता भी था कि ये जो बशर नामी शख्स है ये झूठा है, इसने ही चोरी की है, लेकिन वो फिर भी उसकी वकालत के लिए आ गए, फिर भी उसकी मदद के लिए, हमायत के लिए आ गए। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से वही हुई और फिर पता चला कि ये बशर नामी शख्स ही चोर है, यही झूठा है, तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि तुम लोग ये जानते भी हो और लेकिन तुम फिर भी उसका दिफा कर रहे हो, लेकिन क़यामत के दिन कौन शख्स है जो उसको बचा सकेगा। तुमने दुनिया में मुजरिमों की वकालत की, अगर मुजरिम बच भी गए तो क्या फ़ायदा, कल क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने क्या करोगे, जो पोशीदा और ज़ाहिर को जानता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सूरत अल बकरा आयत नंबर 48 में फरमाते हैं, वत्तकू यौमन ला तजज़ी नफ्सुन अन नफ्सिन शैयन वला युक़बलु मिनहा शफ़ाअतुन वला युख़ज़ु मिनहा अदलुन वला हुम युनसरून। और डरो उस दिन से जब कोई जान किसी जान के कुछ काम ना आएगी, और ना उससे कोई सिफारिश कबूल की जाएगी, और ना उससे कोई फिदिया लिया जाएगा, और ना उनकी मदद की जाएगी। यहाँ पर एक तरफ मुजरिमों की वकालत यानी कि जुर्म की कराहत महसूस करवाई जा रही है, और दूसरी तरफ ये एहसास दिलाया जा रहा है कि दुनिया में अगर तुम बच भी गए तो आखिरत में तुम्हें कौन बचाने वाला है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से। इसी तरह हम सूरत इन्फितार आयत नंबर 19 में देखते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, ला तमलिकु नफ्सुन लिनफ्सिन शैअन वल अम्रु यौमइज़िन लिल्लाह। जिस दिन किसी जान के लिए कोई इख्तियार ना होगा, और इस दिन हुक्म सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही का होगा। आयत नंबर 110। वमन यअमल सूअन औ यज़लिम नफ्सहु सुम्मा यस्तग़फिरिल्लाह यजिदिल्लाह गफूरर रहीमा। और जो शख्स कोई बुराई करे, अपनी जान पर जुल्म करे, फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से बख्शिश की दरख्वास्त करे, वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को बेहद बख्शने वाला और नहायत रहम वाला पाएगा। यहाँ पर सुअन से मुराद जिससे कोई बुराई पहुँचे, वो गुनाह जिससे इंसान अपने अलावा दूसरों को भी नुकसान पहुँचाता है, जैसे झूठी शहादत और बेगुनाह को फजूल किस्म सज़ा दिलवा देना। यहाँ पर हम उसी बशर नामी शख्स को देखेंगे कि किस तरह उसने, जब एक कबीला भी उसकी सिफारिश करने आ गया, उसकी झूठी शहादत देने आ गया कि नहीं ये शख्स सच्चा है, तो उसने, वो जो शख्स था वो खुद तो झूठा था, खुद तो गुनहगार था, उसने किस तरह कबीले को भी साथ में मुलव्वस कर दिया। इस तरह एक इंसान शराब पीता है और दूसरों को भी लगा देता है, वो इंसान खुद भी, ये है गुनाह मुतअद्दी, यानी कि वो गुनाह जो वो खुद भी शख्स कर रहा है और दूसरों को भी उसमें शामिल कर रहा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा,
جب تک انسان کی زندگی ہے، جب تک انسان کو موت نہیں آ جاتی، اس سے پہلے توبہ کا دروازہ ہر وقت ہر لمحے کھلا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں مایوس نہ کرو کسی شخص کو۔ اللہ رب العزت سے جب بھی کوئی انسان سچے دل سے دعا کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی دعا قبول فرماتے ہیں۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث بیان کی ہے، اور وہ یہ حدیث بیان کرنے میں سچے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مسلمان کوئی گناہ کر بیٹھے اور پھر وضو کرے، اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھے اور اللہ رب العزت سے اپنے اس گناہ کی معافی مانگے، تو اللہ رب العزت اس کے گناہ کو یقیناً معاف کر دے گا۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 آیتیں پڑھی، جن میں سے ایک جو آیت تھی وہ یہی ہے، مسند احمد کی روایت ہے یہ، ثم یستغفر اللہ، پھر اللہ رب العزت سے بخشش کی درخواست کریں۔ دیکھیں استغفار ندامت سے مغفرت طلب کرنے اور توبہ کرنے کو کہتے ہیں۔ استغفار ندامت سے مغفرت طلب کرنے اور توبہ کرنے کو کہتے ہیں۔ برائی کرنے والے اور ظالم اگر استغفار کر لیں، توبہ کر لیں اور واپس پلٹ آئے تو اللہ رب العزت کی رحمت انہیں ڈھانپ لے گی۔ اسی طرح سورہ زمر آیت نمبر 53 میں 54 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ، آپ کہہ دیں کہ اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ رب العزت کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ۔ یقیناً اللہ رب العزت سب گناہوں کو بخش دیتا ہے، یقیناً وہی بڑا بخشنے والا اور بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اور اپنے رب کی طرف پلٹ آؤ اور اس کے مطیع بن جاؤ، اور اس سے پہلے تم پر عذاب آ جائے، پھر تمہاری کوئی مدد نہیں کرے گا۔ یہ وہی بات کہ موت سے پہلے اللہ رب العزت کے عذاب سے پہلے توبہ کر لو، اس کے بعد تم لوگ کے پاس کوئی چانس نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اس چیز کا فہم نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یجد اللہ غفورا رحیما، وہ اللہ رب العزت کو بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا پائیں گے۔ وہ برائی سے اگر توبہ کر لیں، بخشش مانگ لیں تو اللہ رب العزت کے دامن رحمت میں پناہ لے لیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں دین کی سچی سمجھ نصیب فرمائے، اس پہ خود بھی عمل کرنے اور دین کا پیغام دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔